गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप मिश्रा, एमएस आयुर्वेद जनरल सर्जन। आज हम लोग बात करेंगे गैलब्लैडर की एनाटॉमी के बारे में। तो गैलब्लैडर एक ग्लोबुलर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लीवर के अंडर सरफेस पे पाया जाता है। ये अराउंड 8 to 12 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रक्चर होता है और ये लीवर के इंफीरियर सरफेस पे गैलब्लैडर फोसा से चिपका होता है। तो इसका जो डायलेटेड पोर्शन होता है उसको हम लोग फंडस बोलते हैं। और इसका जो आगे नेक होता है, नेक में एक एंगुलेटेड पाउच बना रहता है जिसको हम लोग हार्ट्समैन पाउच कहते हैं। कभी कभी स्टोन आके इस हार्ट्समैन पाउच में फंस जाता है। गैलब्लैडर में बाइल स्टोर होता है और ये सिस्टिक डक्ट जो कि अराउंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है उसके थ्रू ये कॉमन बाइल डक्ट से, कॉमन हिपैटिक डक्ट से जुड़ता है और जुड़ के कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। कॉमन सिस्टिक डक्ट में कुछ वॉल्व्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग वॉल्व्स ऑफ हीस्टर कहते हैं, जो स्टोन के पैसेज को गैलब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट में रोकते हैं। गैलब्लैडर की वॉल में स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग स्फिंक्टर ऑफ लुटकेंस कहते हैं, जो गैलब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं और बाइल को रिलीज करने में। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैलॉट्स ट्रायंगल की। कैलॉट्स ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो कोलेसिस्टेमी के लिए हम लोग जिसको आइडेंटिफाई करते हैं और डिसेक्ट करते हैं। कैलॉट्स ट्रायंगल गैलब्लैडर की ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसको सिस्टिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है जो कि एक एंड आर्टरी होती है, और इसी तरह कुछ वेन्स वहाँ से ड्रेन होके आती हैं जो गैलब्लैडर से ड्रेन करती हैं और कभी कभी पोर्टल वेन्स में ड्रेन करती हैं। लिम्फेटिक्स की बात करें तो वहाँ से जो लिम्फ ड्रेन होता है गैलब्लैडर की वॉल से, वो लिम्फ नोड ऑफ लुंड के थ्रू आगे सीलियक लिम्फ नोड्स वगैरह में जाता है। और कुछ सब कैप्सुलर जो लिम्फ नोड्स हैं वो लीवर के कैप्सूल्स में, सब कैप्सुलर्स में भी ड्रेन करते हैं। इसीलिए गैलब्लैडर का कैंसर जो है कई बार सबसे पहले लीवर में पहुंचता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कैलॉट्स ट्रायंगल की। कैलॉट्स ट्रायंगल को कॉलीसिस्टो हिपैटिक ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसकी जो मीडियल बाउंड्री होती है वो कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है और जो लैटरल बाउंड्री होती है वो सिस्टिक डक्ट और गैलब्लैडर बनाता है, और जो इसकी अपर बाउंड्री है वो बनाती है इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। ड्यूरिंग कॉलीसिस्टेक्टमी सर्जरी हम लोग कैलॉट्स ट्रायंगल को डिसेक्ट करते हैं और उसमें केवल सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी बचती है, जिसको हम लोग क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रासबर्ग क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ बाइल डक्ट्स की। तो बाइल डक्ट स्टार्ट होती है राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट जो कि अराउंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और उसमें आके मिलती है सिस्टिक डक्ट। फिर सिस्टिक डक्ट मिलने के बाद वो बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट जो कि अराउंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये आगे जाके मिलती है सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडनम से। कॉमन बाइल डक्ट के 4 पार्ट होते हैं: सुप्राडियोडनल पार्ट, इंफ्राडियोडनल पार्ट, रेट्रोडियोडनल पार्ट और इंट्राडियोडनल पार्ट। फिर डियोडनम में पहुंचने के बाद इसमें पैंक्रेटिक डक्ट आके मिलती है और बनाते हैं दोनों एम्पल ऑफ वेटर के थ्रू खुलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडनम में, और वहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। थैंक यू।